हेलो दोस्तों, आपने सीजीएल स्कैम के बारे में तो पता ही चल गया होगा कि किस तरह एक ही एग्ज़ाम सेंटर में या लगातार जो स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर है उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, जबकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा चली गई थी, 15 या 20 मार्क्स। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं और ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं कोई गलत है। अब कौन गलत है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, एक जो साधारण कैंडिडेट है जिसने तैयारी की उसके हिसाब से या उसके अनुसार अब इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला चांस नहीं है कि एसएससी पेपर एग्जाम जो पेपर लेती है वो लीक हो या उसमें कुछ गड़बड़ी हो। इसका एग्जाम हम अभी देख चुके हैं बिहार में, पूर्णिया में भी, उसमें एमटीएस एग्जाम में। हालांकि हर साल होता है, लेकिन इससे पहले भी हुआ है कि 2013 में जो एग्जाम था सीजीएल का या जो एसएससी के द्वारा जो लिया जा रहा था वो एग्जाम पहले ही, एग्जाम टाइम से पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुका था। तो क्योंकि वो प्रूफ था इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। दूसरा, 2017 में टीयर 2 एग्जाम भी कैंसिल के लिए डिबेट हुआ था कि ये एग्जाम पहले से लीक था, लेकिन कोई प्रूफ न होने की वजह से, बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किए गए लेकिन प्रूफ न होने की वजह से वो यूं क्यों रहा। ऐसे ही 2018 में भी इससे संबंधित पॉइंट उठे थे, लेकिन प्रूफ न होने के कारण उसको यूं की यूं चलने दिया। तो क्या 2024 का जो एग्जाम है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसको कट ऑफ को देखते हुए और उनमें जो जो मिस्ट्री छिपी है उसको अगर हम कोर्ट के अंदर लेके जा भी जाएं तो भी क्या हमारा, या कोर्ट की बजाय क्या एसएससी इसको कैंसिल कर सकती है? तो जितने भी इसके मुद्दे हैं, पॉइंट हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले क्या ये हमारे पास प्रूफ है कि ये पेपर में कुछ मेल प्रैक्टिस हुई है जिसमें कुछ बच्चों को अलग से मार्क्स दिए गए हैं? तो पहला तो ये हमारे पास केवल ये प्रूफ है कि एक सेंटर से या एक जगह से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बस। इसके अलावा, और उसके अलावा भी दूसरे कुछ प्रूफ है कि दूसरे भी लगातार और भी पेज थे जिस पर लगातार बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जबकि सिलेक्शन की क्या थी कट ऑफ 150 से ऊपर, 153, वो भी जनरल कैटेगरी की। और बाकी वो आपको पता ही है, स्टैटिकल इन्वेस्टिग्रेड थर्ड में तो 170 के आसपास है और दूसरा जेसीओ के लिए 167 के आसपास है। तो ये तो रिकॉर्ड तोड़ था आपकी बार, लेकिन हमारे पास उन दो पॉइंटों के अलावा कोई प्रूफ नहीं है कि ये, हम केवल इन बात पर कह सकते हैं कि अब की बार कट ऑफ इतनी जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट में या ऑफिशियल हमारे पास कोई वो नहीं है कि इसके पेपर प्रूफ कि हाँ ये पेपर में गड़बड़ी थी। दूसरा, अगर पेपर में गड़बड़ी मिल जाती है तो क्या री एग्जाम होगा? अब जो बच्चे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक तो यही है अब बच्चों के लिए, क्या री एग्जाम होगा? अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों के द्वारा या किसी ऐसी संस्था के द्वारा उसमें शामिल जो लिप्त पाई जाती हैं कि ये क्या मेल प्रैक्टिस हुई है और वो ज्यादा मात्रा में है, तो ज्यादा मात्रा का मतलब ये है कि अगर वहां पे कम से कम 5,000 10,000 बच्चे भी अगर मेल प्रैक्टिस से प्री क्वालिफाई हैं, तो मैं ये मानता हूं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि यहां पे री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम फिर से होना चाहिए। तीसरा, अब अगर कोर्ट में जाएंगे तो एसएससी भी अपना स्टैंड लेगी, लेकिन कोर्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। हम ये प्रूफ दें कि पिछले साल इतनी कट ऑफ थी, वो कट ऑफ थी। कोर्ट तो हो सकता है एसएससी ये प्रूव कर दे कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं उनकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। अब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कैसे, जैसे नीट में था ना, कुछ उसी तरह का मामला हो जाएगा ये।
अब कुछ उसी तरह का मामला होगा तो इसका मतलब सबको तो न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस तरह नीट में हुआ था उसी तरह हो जाएगा ये, फिर सबको न्याय नहीं मिल पाएगा। जो 125 और 130, 32, 35 तक के आसपास के बच्चे हैं उनके लिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, नामुमकिन, मतलब इम्पॉसिबल है वो इसमें शामिल हो दोबारा से। अगर नॉर्मलाइजेशन से मान लो मार्क्स 10 भी घट जाते हैं, 10-12 या मार्क्स घट भी जाते हैं, वो तब है जब एसएससी कोर्ट में ये प्रूव ना कर पाए कि हमने नॉर्मलाइजेशन इस तरह किया है। तीसरा, अब अगर मेंस में जिनका प्री क्वालिफाई है उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, हम ये मान सकते हैं उनमें से कुछ परसेंट बच्चे, 2%, 3% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर गए होंगे। अब उनका मेंस की तैयारी, अब मेंस अगर कोर्ट में बात चली जाती है या री एग्जाम हो जाता है तो उनका मेंस उस समय पे नहीं होगा जो उन्होंने डिसाइड या गवर्नमेंट या एसएससी ने बताया था 18, 19, 20 को। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये बच्चों में दुविधा ये है क्या एग्जाम दोबारा होगा। और अगर मेरे से पूछा जाए अगर एग्जाम दोबारा हो तो एग्जाम का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप 50 से 55 या 60% तक उसकी कट ऑफ जा सकते हैं, सबसे हाईएस्ट। इससे ज़्यादा कट ऑफ अगर जा रही है तो इसका मतलब आपकी फेलियर है। क्योंकि जब आप एक नॉन गजेटेड पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट का जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका लेवल भी ग्रुप बी के बराबर होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि क्वेश्चन लेवल बहुत लो आ गए, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसको प्रिडिक्शन करना ही बहुत मुश्किल हो, प्रेडिक्ट हो ही ना सको। जैसे यूपीएससी का जब प्री एग्जाम होता है कि उसमें प्रेडिक्ट होता ही नहीं कि कहां से क्या आएगा। तो वही है, हालांकि मैथ, रीजनिंग, जीएस में तो कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, लेकिन लेवल तो हार्ड कर सकते हैं हम। और लेवल हार्ड की वजह से क्या होगा, कट ऑफ नीचे रहेगी और उससे परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि सब ये मान लेंगे कि एसएससी पेपर पास करना बहुत बड़ी बात है।